श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक के महीने के कुछ ऐसे नियम हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन नियमों का अगर आप लोग पालन करते हो इस कार्तिक के महीने में और कुछ छोटे छोटे से विशेष उपाय अगर इस कार्तिक के महीने में आप कर लेते हो तो आप आपकी ज़िंदगी इस कार्तिक के महीने में बदल लोगे। मतलब कि अगर आपके जीवन में दुख और परेशानियां भी चल रही हैं ना, तो वह दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं ने आपको घेर कर रखा हुआ है तो वह समस्या भी आपसे दूर चली जाएंगी। साथ ही में अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो समस्या होती है वो हमेशा चलती रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी होती है, तो भी आपको ये कार्तिक महीने में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और कुछ छोटे छोटे से उपाय भी जरूर करना चाहिए। जो हम आपको बातें बताएंगे ये कुछ पंडित जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। दोस्तों, कार्तिक का महीना आप ये समझ कर चलो कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला महीना है। बस कुछ छोटे छोटे नियमों का आप लोगों को इस महीने में पालन करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको कार्तिक के महीने में जो आपको पालन करना रहता है वो सारी चीजें बताएंगे। साथ ही में कुछ छोटे छोटे विशेष उपाय होते हैं वो बताएंगे जिनको करके आपके जीवन की दुख और परेशानियां दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की जो कृपा होती है वो आपके ऊपर होगी, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना होता किसका महीना है? माता लक्ष्मी जी का महीना होता है एक तरीके से, क्योंकि इसी कार्तिक के महीने में दीपावली का दिन आता है जिस दिन लक्ष्मी पूजन होती है और लक्ष्मी जी सभी के घरों में जो है इस दिन आती हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस कार्तिक के महीने को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है। देखो, जब कार्तिक का महीना आता है ना तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अगर हो सके तो आपको इनका पालन भी करना चाहिए। देखो, कार्तिक के महीने में स्नान करना चाहिए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से पहले पहले स्नान आपके हो जाने चाहिए, है ना। जो भी लोग कार्तिक वगैरह नहाते हैं ना उन लोगों को ये सारी बातें पता होंगी। तो भाई अगर आप लोग भी कर सकते हो, कार्तिक स्नान कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में आप लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है आप लोगों को, मतलब कार्तिक के महीने में जो है एक तरीके का व्रत उपवास भी होता है जिसमें एक समय आप लोग भोजन करते हो या सभी के अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर उपवास होते हैं। तो भाई आप लोग जो है इस कार्तिक के महीने में प्रतिदिन का एक उपवास भी कर सकते हो जिसमें एक समय भोजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे इसमें कर सकते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों इस कार्तिक के महीने में अगर सबसे प्रभावशाली कोई चीज़ है तो वो है दीपदान, है ना। आपने सुना भी होगा कि कार्तिक के महीने में हम यहाँ दीपदान करने जा रहे हैं, इसने वहाँ पर दीपदान किया। तो भाई कार्तिक के महीने में दीपदान इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों कार्तिक के महीने में जो दीपदान किया जाता है ना, उस दीपदान को करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, हमारे घर में धन समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, हमारे जीवन से दुख और परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों कार्तिक के महीने में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है दोस्तों दीपदान। अब ये दीपदान बहुत सी जगहों पर होता है जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ में दोस्तों कार्तिक के महीने में जो है यहाँ पर तुलसी पूजा, तुलसी पूजा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। इस कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा भी यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। उसके बाद में दोस्तों कार्तिक के महीने में कथा सुनी जाती है ना। अब वैसे तो आप किसी भी प्रकार की कथा सुन सकते हो, पर कार्तिक मास के हर दिन की एक अलग अलग कथा होती है। अगर आप लोग कहोगे तो वो कथा भी हम आप लोगों को प्रतिदिन जरूर सुनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताओगे, है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ और विशेष नियम है जो कि कार्तिक के महीने में वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, कार्तिक के महीने में आप लोगों को अगर हो सके तो भाई सुबह सुबह आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग घर पर ही स्नान कर रहे हो तो आप लोग जिस जल से नहा रहे हो उस जल के अंदर गंगा जल वगैरह डालकर नहा सकते हो, कोई भी पवित्र नदी का जल डालकर नहा सकते हो। और अगर आप लोग किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान कर सकते हो तो और अच्छी बात है ना। तो भाई स्नान आपको कब करना है? सूर्योदय से पहले पहले करना है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जब स्नान हो जाता है तो आप प्रतिदिन क्या करते हो रोजाना में कि भाई अपने शरीर पर तेल वगैरह या कोई चीज जरूर लगाते होगे। पर दोस्तों कार्तिक के महीने में आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो कि केमिकल से भरी हुई होती है भाई उसको आपको अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए कार्तिक के महीने में, ठीक है। अगर आप लोग सच में कार्तिक के महीने के पालन करते हो तो आप लोगों को ये नियम का भी पालन जरूर करना चाहिए। हो सके तो साबुन वगैरह का भी आप लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों दीपदान की अब हम लोग बात करते हैं। देखो, दीपदान जो है कार्तिक के महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दीपदान सुबह भी किया जाता है, शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से किया जाता है। अब ये दीपदान होता कहाँ है आखिर, और किस दीपदान को करने से हमें कार्तिक के महीने में दीपदान को करने का फल मिलता है? तो देखो, जो दीपदान आप लोग करोगे वो अपने घर पर भी कर सकते हो और नदी, बावड़ी या तालाब के पास भी जाकर कर सकते हो। पर अब जो दीपक आप लोग तैयार करोगे इस कार्तिक के महीने में वो दीपक कैसे होगा, उसके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी, उसके अंदर कौन सी चीज डलेगी, वो सबसे पहले जान लो। देखो, आप लोग कार्तिक के महीने में दीप कहीं पर भी लगाओ, वो दीपक आपको कोशिश करना है वो दीपक आपका मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है। और मिट्टी का होने के बाद में दोस्तों वो दीपक आप कोशिश करना कि लंबी बत्ती का होना चाहिए। इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। देखो, वैसे शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग तिल का तेल डाल सकते हो, पर शुद्ध देसी गाय का घी ही
डालना उत्तम माना जाता है, इसीलिए आप लोग वही डालिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये दीपदान कहाँ कहाँ पर जाकर कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़ तो अपने ही घर की हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग अपने घर के मेन गेट के मुख्य द्वार पर जो है आप लोगों को सबसे पहले दीपदान करना चाहिए कार्तिक के महीने में। जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये प्रतिदिन की बता रहे हैं, अगर एक दो दिन छूट भी जाते हैं, आप वीडियो लेट भी देख रहे हो, तो भी आप लोग जिस दिन से वीडियो देखो उस दिन से ये दीपदान करना शुरू कर देना, है ना। तो अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ आप लोगों को एक एक दीपक जो है प्रतिदिन रखना चाहिए। दो नहीं रख सको तो एक दीपक तो आपको अपने घर के मेन गेट पर जरूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में, ये तो वैसे भी सभी लोग शाम के समय प्रदोष काल में रखते ही रखते हैं, तो ये दीपदान आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा है वहां पर भी आप लोगों को दीपदान जरूर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के घर का रसोई घर, जहां पर आपका परिंदा होता है, पीने का पानी वाला स्थान होता है, वहां पर भी आप लोगों को दीपदान जरूर करना चाहिए। यहां पर भी लंबी बाती का ही जो है आप लोगों को दीपदान करना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को कार्तिक के महीने में हम आपको कुछ जगह बता रहे हैं जो कि वृक्ष हैं, जो कि जहां पर जाकर अगर आप लोग दीपदान करते हो तो इससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी, दुख और परेशानियां दूर होंगी, ठीक है। तो देखो कार्तिक के महीने में शाम के समय अगर आप बेलपत्री के नीचे, पीपल के नीचे, आंवले के नीचे जाकर अगर आप लोग दीप जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इन वृक्षों के नीचे जाकर दीप जलाओगे ना तो भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ ही में भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ ही में माता लक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बेलपत्री या पीपल या आंवला या जो भी इनमें से आपके घर के आसपास हो, इन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे या तीनों वृक्षों के नीचे जाकर कार्तिक के महीने में आप लोग दीप जरूर जला कर आना, ठीक है। बाकी हमने रसोई घर में तो आपको लोगों को बता ही दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ लीजिए, जो लोग भी नदी पर जाकर दीप जलाते हैं, क्या होता है कि कार्तिक के महीने में कई सारे लोग नदी के अंदर जो है दीपदान कर देते हैं और नदी के अंदर जो है दीप जला देते हैं। पर दोस्तों नियम क्या कहता है कि आप लोगों को जो नदी पर दीपदान करना चाहिए वो नदी के घाट पर करना चाहिए, ना कि नदी में बहा देना चाहिए, है ना। तो आप लोग कार्तिक के महीने में जो नदी, पावड़ी या तालाब के पास में जाकर दीपदान करने वाले हो, विशेष रूप से पवित्र नदियों के पास में जाकर ही दीपदान किया जाता है ज़्यादातर लोगों द्वारा, तो आप लोग क्या करना कि आप लोग अपने जलाए हुए दीपकों को जो है जल के अंदर प्रवाहित मत करना, वहां पर पास में जो अच्छी सी जगह हो, घाट हो, वहां पर आप लोग जो है दीप जलाना, क्योंकि जो गंगा मैया है आप स्वयं उनके ऊपर दीप रख रहे हो, है ना। तो इसलिए जो है मतलब जो भी जल है, जो भी पवित्र नदी है, आप उनके ऊपर स्वयं दीप रख रहे हो, तो आप लोगों को जल के अंदर दीप ना रखते हुए वहीं पर जो अच्छी सी जगह हो, घाट हो, वहां पर आप लोगों को दीपदान करना है। अब दोस्तों हमने आपको जितनी भी जगहें बताई हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर जाकर दीपक जलाना है। आप अगर इन सभी जगहों में से किसी एक जगह पर भी जाकर नियम से प्रतिदिन कार्तिक के मास में जाकर दीप जला रहे हो, वो ही बहुत है, ठीक है। उससे ही आपके जीवन में आपको अलग ही प्रभाव देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ये सब भी ना कर पाओ ना, तो एक छोटी सी चीज़ कर लेना, आपका उससे ही बहुत सारा भला हो जाएगा, है ना। देखो प्रतिदिन सुबह सुबह कार्तिक के महीने में आप लोगों को क्या करना है, स्नान वगैरह से सब कामों से निवृत्त होकर अपने घर के मेन गेट पर जल छिड़कना है, छींटना है, ठीक है। अब वो जल कहाँ से लोगे? वो जल लोगे आप अपने घर के रसोई घर से, जहाँ पर आपका पीने का पानी, परिंदा वगैरह रखा जाता है ना, वहाँ से लोगे, है ना। तो वहाँ से आपने जल भरा, जल भरकर आप लोगों को मेन गेट पर आना है और थोड़ा सा जल जो है छींट देना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में सुबह सुबह करना है। तो कोई भी एक नियम ले लो कि भाई इस नियम को जो है मैं कार्तिक के पूरे महीने में पालन करने वाली हूँ, इस जगह दीप जलाने वाली हूँ या अपने घर के मेन गेट पर जो है पूरे में जल छिड़कने वाली हूँ। तो एक नियम बना लो, बस बहुत है कार्तिक के महीने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने नियमों के बारे में तो जान लिया, बाकी नियम तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन नियम थे वो हमने आपको बता दिए। इसी के साथ में एक छोटा सा नियम और है कि अगर हो सके तो इस कार्तिक के महीने में आप लोगों को जमीन पर शयन करना चाहिए, मतलब कि रात्रि में जमीन पर सोना चाहिए। जो लोग कार्तिक के स्नान वगैरह करते हैं, कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं, तो उनके लिए ये बात भी है कि उन लोगों को कार्तिक के महीने में जमीन पर सोना चाहिए रात्रि में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं पंडित जी ने इस कार्तिक के महीने में क्या उपाय बताए हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन की दुख और परेशानी दूर होंगी, साथ ही में आपके जो भी रोग और कष्ट होंगे वो भी दूर होंगे, साथ ही में धन की समस्या भी दूर होगी। देखो सबसे पहले हम आप लोगों को इस कार्तिक के महीने का सबसे आसान उपाय बताते हैं, जो कि पंडित जी ने ही इस कार्तिक के महीने में बताया हुआ है। तो देखो सबसे पहला जो उपाय है वो है आप लोगों का मात्र एक चावल के दाने वाला उपाय, और सबसे सरल उपाय। इस उपाय में आपको मात्र ये करना है कि आप जब प्रतिदिन कार्तिक के महीने में सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में, तो आपको मात्र अपने साथ में एक चावल का दाना लेकर जाना है। कितना? सिर्फ एक। हम आपसे 2 भी नहीं कहेंगे, 3 भी नहीं कहेंगे, 10 भी नहीं कहेंगे, सिर्फ एक चावल का दाना लेकर जाना है। जो एक चावल का दाना लेकर जाओगे वो आखा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ कटा पेटा दाग वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक साबुत चावल का दाना मात्र आपको लेना है और उसी एक चावल के दाने को लेकर आप लोगों को शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है सुबह सुबह, है ना।
और भाई कार्तिक के महीने में जितना जल्दी हो सकता है सुबह सुबह भगवान की शिव जी की पूजन अर्चना करना, उन पर जल चढ़ाना है। इस बात का भी ध्यान रखना। शिव जी के मंदिर पहुंचना, पहले जाकर भगवान के दर्शन करके शिव जी पर जल चढ़ाना। जल भी दोस्तों कार्तिक के महीने में एक धारा से चढ़ाना, धीरे धीरे करके चढ़ाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, है ना। तो आप लोगों ने सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद आपको अपना जो एक चावल का दाना है उसको निकालना है और इसको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदर जी वाला जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है। तो आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है और माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर वहां पर प्रार्थना करना है, विनती करना है, जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलना है, ठीक है। एक बार ही बोलना है, बाकी फिर प्रतिदिन आप लोग बस चावल चढ़ाते जाना है ना। तो एक चावल का दाना प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है, ठीक है। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। पर चावल का दाना आपको जब ही चढ़ाना है जब आपका जल चढ़ गया हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। उसके बाद में दोस्तों दूसरा उपाय बताते हैं जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है कार्तिक के महीने में करने के लिए। देखो कार्तिक के महीने पूरे महीने में आप लोगों को एक उपाय और करना है, जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी दुख और परेशानियां दूर होंगी। इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है कि प्रतिदिन जो है सुबह सुबह आप लोगों को हल्दी और रोली लेना है, थोड़ी थोड़ी सी, है ना। या तो एक डिब्बी में भर लेना, प्रतिदिन आप लोगों को लगती हो तो हल्दी और रोली लेना है, ठीक है। और उसको लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है ना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो भी पूजन अर्चना है उसको करना है, जल वगैरह चढ़ाना है वो चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है, बैठ जाना है, ठीक है। और आपको करना क्या है कि माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर एक बिंदी हल्दी की और एक बिंदी कुंकू की, क्या, एक बिंदी हल्दी की और एक बिंदी कुंकू की, ठीक है। और जो आपने हल्दी की बिंदी लगाई हुई है अपनी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर जो आपने रोली कुंकू की जो है बिंदी लगाई हुई है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, इस उंगली को आपको धोना नहीं है, ठीक है। इस उंगली को बिना धोए हुए ही आप लोगों को जो है ये दोनों बिंदियां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है शिवलिंग में। और इस बिंदी को लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद बिना उंगली को धोए हुए सीधा अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है। और मेन गेट पर आकर आप लोगों को अपने हथेली में ही उंगली में जो आपकी बिंदी लगी हुई होगी उस बिंदी को मेन गेट पर लगा देना है, ठीक है। जो आपके उंगली में पहले से लगा हुआ होगा जब आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बिंदियां लगाई होंगी, तो उस समय जो आपने हल्दी कुंकू जो आपने उंगली पर लगाया हुआ होगा, जो पहले से लगा हुआ होगा, वही की वही जो है आप लोगों को बिंदी अपने घर के मेन गेट पर जाकर लगा देनी है। और अलग से हल्दी कुंकू नहीं लेना है आपको मेन गेट पर लगाने के लिए, बस एक बार लेना है जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब आप लोग हल्दी कुंकू यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। तो ये काम भी आप लोगों को प्रतिदिन करना है। जरूरी नहीं है कि आप हर उपाय करो, आपको जो उपाय सरल लगता हो आप उस उपाय को करो, पर नियम से करो, प्रतिदिन करो, ठीक है। क्योंकि एक उपाय को अगर आप लोगों ने नियम से कार्तिक के महीने में कर लिया तो आपका वही उपाय आपकी जीवन की सारी दुख और परेशानियों को दूर कर देगा। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम आपको कार्तिक के महीने के और भी नियम और उपाय बताने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को और भी उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bolnamtakti.com पर जाकर भी इस सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।